हूं हम आज ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर 2 की बात करेंगे। लेक्चर 1 में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द बेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक टर्म 1 क्या होता है। हमने देखा था कि दो जब एंगल होते हैं ना, ए और सी, अगर बी 90 डिग्री का एंगल है, ए और सी में अगर हम रिलेशन देखते हैं तो साइन जो होता है, साइन ए वो कॉस बी को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से कॉस ए साइन बी को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात साइन कॉस में चेंज हो जाता है और उस वाले का कॉस साइन में चेंज हो जाता है, टैन कॉट में चेंज होता है, कॉट टैन में चेंज होता है, और सेक कोसेक में चेंज होता है, और कोसेक सेक में चेंज होता है। और हमने आपसे बात की थी कि व्हाट इज द ट्रिपलेट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमने 9 ट्रिपलेट आपको बताए थे और ये भी कहा था कि यदि आप इन 9 ट्रिपलेट को याद रखते हैं तो आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज हम बेसिक टर्म 1 पे क्वेश्चंस की बात करने जा रहे हैं। आपके सामने 3 क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चंस होंगे, उनको अप्लाई करना हम सिखाएंगे। फिर आपको 4 या 5 क्वेश्चन, इतने बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो एनडीए, सीडीएस और नेवी के पेपर में आ चुके हैं, और उन क्वेश्चंस को आप कितनी आसानी से, कितनी जल्दी से कर सकते हैं। और उसके एक अच्छे अप्रोच की हम बात करेंगे कि यदि उनसे टफेस्ट क्वेश्चन भी अगर कभी आ जाए तो आप उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चंस आपके बोर्ड पे दिखेंगे और हमारे हाथ में एक कॉपी होगी जिसे आपको नोट्स के रूप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि कोसेक थीटा। क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 29/21। तो फाइंड करना है 4 सेक थीटा प्लस 4 टैन थीटा की वैल्यू कितनी होगी। यह आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा है कि यदि कोसेक थीटा का मान 29/21 हो तो 4 सेक थीटा और 4 टैन थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो हम इसे 2 तरीके से देखते हैं। एक वे 1 की बात करें जो आप इंटरमीडिएट में करते हुए आए होंगे या छोटे क्लासेस में आप करते हुए आए होंगे। आप जानते हैं कि कोसेक थीटा का मतलब ही होता है कर्ण अपान लंब। क्यों? साइन होता है लंब बटे कर्ण और इसका रेशियो होता है कर्ण बटे लंब, या यूं अंग्रेजी में बोल दें तो हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। और मैं आपसे कहूं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए आप, और इस एंगल को नाम दे दीजिए थीटा। इसके सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, अर्थात ये लंब, आधार और कर्ण। कर्ण का मान दिया है 21 और लंब का मान दिया है 21। तो आप कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। लंब दिया हुआ है 21 का स्क्वायर कर देंगे आप, आधार हमें निकालना है, और कर्ण का स्क्वायर 29 का स्क्वायर। जब आप 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 आएगा। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 841। आप 29 का स्क्वायर करके देख सकते हैं। यहाँ से आप निकालेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा 841 माइनस 441 अर्थात 400, और जब आप अंडर रूट लेंगे तो ए आ जाएगा 20। इतना करते हुए आप देखते हैं, लेकिन आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप वे 1 की मैं बात कर रहा हूँ। जब वे 2 की बात करूँगा तो हम देखेंगे कि कैसे 15 से 20 सेकंड में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा है 4 सेक थीटा, तो मैं कह सकता हूँ 4, और सेक थीटा का मतलब आप जानते हैं कॉस थीटा का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, तो वो हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पे ये 20 आ चुका है, तो कर्ण कितना है 29, आधार कितना है 20 प्लस 4 टैन थीटा का मतलब होता है लंब बटे में आधार, अर्थात परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है 21 और आधार कितना है 20। अगर मैं काटना चाहूँ तो 4 पचे 20 और ये हो जाएगा 4 पचे 20। अगर एलसीएम ले लूँ तो 29/5 और 21/5 का एलसीएम 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 29 और ये हो जाएगा 21। जब दोनों को आप जोड़ेंगे तो 50/5 अर्थात आंसर जो आपका हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। इतना करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब आप हमारे मेथड से क्वेश्चंस को देखेंगे कि वे 2 क्या कहता है। अगर मैं वे 2 की बात करूं तो मैं आपसे बताया था कि दिया क्या है कि कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 29/21। हम जानते हैं कि मैंने आपको एक ट्रिपलेट बताया था 20, 21, 29। यदि आपको याद हो तो मैंने ट्रिपलेट बताया था 20, 21, 29। ट्रिपलेट क्या बताया था 20, 21, 29। और देखो ये कोसेक थीटा जो कह रहा है ये कर्ण है और ये लंब है, अर्थात 29 कर्ण है
और 21 लंब है, तो ऑटोमेटिक जो 20 है ना उसे आधार होना पड़ेगा। और ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई और मैं एक लाइन में आंसर लिखा सकता हूँ। 4 सेक थीटा का मतलब ये होता है क्या, कर्ण बटे आधार, तो मैं कहूँगा 29/20 प्लस 4 टेन थीटा का मतलब होता है आधार बटा लंब, लंब बटा आधार, 21/20 हो जाएगा। और आप सीधे कट कर देंगे, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, एलसीएम आप ले लेंगे 5, ऊपर जोड़ देंगे 50 हो जाएगा और कैंसिल आउट कर देंगे, तो सीधा आपका 2 या 3 स्टेप में ही आंसर आ जाएगा कितना, 10। तो उम्मीद है कि एक छोटा सा प्रश्न आपको समझ में आया होगा कि यदि हमें ट्रिपलेट पता होता है तो हम कैसे क्वेश्चंस को करते हैं। अभी ये छोटे क्वेश्चंस हैं, क्यों, क्योंकि एक ही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की बात हो रही है, सिर्फ थीटा की ही बात हो रही है। आगे जब हम 3 क्वेश्चंस के आगे जाएंगे तो हम देखेंगे ए की भी बात होगी और दूसरे एंगल सी की भी बात होगी, तब कैसे क्वेश्चंस को अडॉप्ट करते हैं हम। चूंकि ये छोटे क्वेश्चंस हैं, जब आप इन्हें सीख जाएंगे तो आपको बड़े क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 17/15 हो तो आपसे पूछ रहा है 3 sin थीटा प्लस 7 cos थीटा का मान बताइए। बहुत ही छोटा सा प्रश्न है। अब हम इसे अपने ही लेवल पे करेंगे, कोई जरूरी नहीं है बेसिक तरीके से करना, आप बिल्कुल जानते हैं, आप बहुत क्लासेस में पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं क्या कि जो सेक थीटा होता है ना वो होता है कर्ण बटे में आधार, यथार्थ अंग्रेजी में कहें तो हाइपोटेनस अपॉन बेस। और मैं ये जानता हूं कि यदि मुझे 15 17 दिख रहा है तो 100% एक ट्रिपलेट होता है 8 15 17। मैंने आपको बताया था ट्रिपलेट क्या होता है, 8 15 17। और ट्रिपलेट का सबसे बड़ा अंक हमेशा कर्ण होता है, और ये कर्ण है और 15 क्या है, आधार है, तो ऑटोमेटिक 8 जो होगा ना वो लंब होगा। आप सीधे सीधे यहां से कह सकते हैं। अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 3 sin थीटा होता है लंब बटे में कर्ण, तो मैं कह सकता हूं 8/17 प्लस 7 cos थीटा होता है आधार बटे में कर्ण, 15/17। तो सीधा सीधा कहा जा सकता है 8 तिली के 24/17 प्लस 15 सत्ते 105/17। जब आप जोड़ देंगे तो आ जाएगा 129/17 और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। आपने देखा होगा कि यदि हमें ट्रिपलेट पता है तो हमें समकोण त्रिभुज बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें पाइथागोरस थ्योरम कोई लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि 5 sin थीटा बराबर हो 5 sin थीटा माइनस 12 cos थीटा बराबर 0 हो तो आपसे पूछा है कि sin थीटा प्लस cos थीटा का मान कितना होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब 3 क्वेश्चंस के बाद हम अच्छे क्वेश्चन देखने को स्टार्ट करेंगे। अब मुझे ये नहीं पता, कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू पता नहीं है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो 5 sin थीटा बराबर लिखा जा सकता है 12 cos थीटा, और अगर मैं sin थीटा अपन cos थीटा लिख दूँ तो हो जाएगा 12/5। यहाँ से आप देख सकते हैं कि यह कितना है, tan थीटा बराबर हो जाएगा 12/5। और मैंने आपको एक ट्रिपलेट बताया था 5 12 13। क्या बताया था ट्रिपलेट, 5 12 13। और आप देख रहे हैं कि tan थीटा जो होता है वो होता है लंब बटे में आधार, अर्थात लंब जो होगा वो 12 होगा, आधार जो होगा 5 होगा और कर्ण जो होगा वो 13 होगा। तो आप सीधा sin थीटा की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं। sin थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो लंब बटे में कर्ण अर्थात 12/13, और प्लस cos थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो आधार बटे में कर्ण अर्थात 5/13। तो आप कह सकते हैं कि जो आंसर होगा हमारा वो 17/13 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आइए अब उस बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो आपके एग्जाम के लेवल में पूछा जा सकता है, जैसे एनडीए होगा, सीडीएस हो गया या नेवी के प्रश्न हो गए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो आज का सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि sin a प्लस बी, अब दो एंगल दिया है, sin a प्लस बी बराबर 3/5 हो और sin a माइनस बी बराबर 5/13 हो। तो आपसे पूछ रहा है पहला क्वेश्चन sin 2a का मान कितना होगा, दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में cos 2a का मान कितना होगा, तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है tan 2a का मान कितना होगा, चौथा क्वेश्चन पूछ सकता है sin 2b का मान कितना होगा, पांचवा क्वेश्चन पूछ सकता है cos 2b का मान कितना होगा, और छठा क्वेश्चन पूछ सकता है tan 2b का मान कितना होगा। अर्थात वो जब 2 एंगल के क्वेश्चन देगा तो आपसे तमाम तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकता है। अर्थात मैं यूं कहूं कि sin 2a पूछ सकता है तो cosec 2a भी पूछ सकता है। क्यों, क्योंकि sin का अपोजिट ही होता है cosec।
कॉस पूछ सकता है तो सेक 2a भी पूछा जा सकता है, tan 2a पूछा जा सकता है तो cot 2a भी पूछा जा सकता है। आगे चल के हम देखेंगे तो हमसे sin a भी पूछा जा सकता है, जो हमारी आगे की क्लासेस होंगी उसमें हम बात करेंगे। अब हम एक चीज देखते हैं कि हमें दो टर्म दिए होंगे, दो एंगल पे क्वेश्चंस दिया हुआ है, sin a प्लस बी, sin a माइनस बी, और सिर्फ पूछ रहा है एक एंगल पे क्वेश्चन, sin 2a cos 2a tan 2a sin 2b cos 2b tan 2b। तो अर्थात हमें एक काम तो दिख रहा है कि ये करना पड़ेगा कि यदि हमें सिर्फ 2a निकालना है तो b को एलिमिनेट करना पड़ेगा, अर्थात b को हमें हटाना होगा। और जैसे ही हम b को हटा लेते हैं तो हमें क्वेश्चंस करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो आप ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस में आप करेंगे कैसे, हम बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। देखिएगा ध्यान से, अगर हम इस पूरे a प्लस बी को, मैं कहूं आपसे कि इस a प्लस बी को तुम x मान लो और a माइनस बी को y मान लो, तो यूं कहा जा सकता है कि sin x बराबर 3/5 है और sin y बराबर 5/13 है। हम ये भी बात जानते हैं कि यदि कहीं 3 और 5 आए हैं तो ट्रिपलेट जो होगा वो 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट बन सकता है। और यहाँ पे 5 आया है और 13 आया है तो मैं कह सकता हूँ 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट बन सकता है। ये एंगल x के लिए है और ये एंगल y के लिए ट्रिपलेट का काम हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं तुमसे कहूँ कि x बराबर a प्लस बी लिया है, तुमने y बराबर a माइनस बी लिया है, और मैं आपसे कहूँ कि x और प्लस y कर दो, तो आप कह सकते हो कि सर x की जगह पे लिखिए a प्लस बी और y की जगह पे लिखिए a माइनस बी, ठीक है ना। तो यहाँ से b और b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे लिखा जा सकता है कि x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि इस साइड भी तुम साइन ले लो और इस साइड भी साइन ले लो, तो तुम कह सकते हो मेरे दोस्त कि साइन x प्लस वाई बराबर जो होगा ना वो साइन 2a हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। और ये हम बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि साइन x प्लस वाई का जो फार्मूला होता है वो होता है साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई बराबर क्या हो जाएगा, साइन 2a। और एक चीज और ध्यान से देखना, मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूं कि sin x की वैल्यू कितनी है, 3/5। तो मैं यहीं से sin x की वैल्यू कितना रख सकता हूं, 3/5। और cos y मुझे चाहिए, लेकिन हमें पता क्या है, sin y पता है 5/13। अगर देखो जिसका sin 5/13 होता है ना, ध्यान से समझना, जिसका sin 5/13 मतलब साइन का मतलब ये रहा होगा कर्ण और ये रहा होगा लंब और ये क्या रहा होगा, आधार। तो उसका कॉस चाहिए, तो कॉस जिसका साइन 5/13 उसका कॉस 12/13। तो यहां से हम सीधे लिख सकते हैं कितना हो जाएगा, ये 12/13 प्लस कॉस एक्स चाहिए, हमें साइन एक्स दिया है 3/5, जिसका साइन 3/5 उसका कॉस क्या हो जाएगा, 4/5। सीधा सीधा कहा जा सकता है। और साइन वाई की वैल्यू दी हुई है 5/13। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 12×3=36/65 प्लस 20/65, और ये आ जाएगा आपका 56/65। अर्थात मैं कह सकता हूं जो साइन 2a है ना वो कितना आ गया है, 56/65। और आपको एक बात बहुत अच्छे से याद होगी कि मैंने एक ट्रिपलेट आपको और पढ़ा के रखा है, जिस ट्रिपलेट का नाम है 33, 56, 65। यदि आपको याद हो तो मैंने दो ट्रिपलेट पढ़ाया था, 33, 56, 65, 16, 63, 65। तो ये जो ट्रिपलेट है वो 33, 56, 65 है। और यहाँ पे देखो 56 जो है वो लंब को दिखा रहा है, 65 जो है कर्ण को दिखा रहा है, तो ऑटोमेटिक 33 आधार को दिखाएगा। अगर यहीं से डायरेक्ट आपको cos 2a निकालना हो तो जिसका साइन 2a 56/65 उसका cos 2a 33 बटा क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। क्यों, अगर साइन लंब बटा कर्ण होता है तो कॉस कितना होता है, आधार बटा कर्ण होता है। और यहीं से अगर मैं tan 2a भी निकालना चाहूं तो मैं tan जानता हूं लंब बटे में आधार, अर्थात आंसर हो जाएगा 56/33। और आपसे यदि cosec 2a भी पूछता है तो आप कह सकते हैं 65/56, sec 2a कहता है तो 65/33, और tan 2a कहता है तो 33/56 आप कह सकते हैं। तो आपने देखा कि यदि दो एंगल दिए होंगे तो हम दोनों एंगलों के एक को मान लेंगे x और एक को मान लेंगे y, और यदि 2a पूछा है तो दोनों को जोड़ देंगे। सेम प्रोसेस आपको मैं करके अभी दिखा रहा हूं कि जब 2b पूछेगा तो आप x माइनस वाई कर देंगे, तो सेम प्रोसेस से आप क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। जैसे आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसका दूसरा पार्ट करके आपको दिखाता हूं। देखिए दूसरे पार्ट में क्या करना है कि यदि x माइनस वाई ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए, x माइनस वाई, तो x की जगह पे आज के दिन कितना a प्लस बी, और माइनस लगा तो y हो जाएगा माइनस a और ये हो जाएगा प्लस बी। अब a से a कट जाएगा, अर्थात कहा जा सकता है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2b। अगर मैं इधर साइन ले लूँ तो कह सकता हूँ साइन x माइनस वाई बराबर साइन 2b लिखा जा सकता है। और साइन x माइनस वाई का आप फार्मूला जानते हैं क्या होता है, साइन x इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई इज इक्वल टू साइन 2b। अब देखिए सीधा सीधा आप
इसमें वैल्यू पुट करिए, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं साइन एक्स दिख रहा है कितना है 3/5। अब मुझे क्या चाहिए कॉस वाई। आप ध्यान से देखिएगा साइन वाई दिया है 5/13, जिसका साइन 5/13 उसी का कॉस 12/13। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ डायरेक्ट कितना 12/13 प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस नहीं दिया है, क्या दिया हुआ है माइनस दिया हुआ है। कॉस एक्स जिसका साइन 3/5 उसका कॉस 4/5, यहाँ से लिख लेंगे आप 4/5 और साइन वाई दिया हुआ है 5/13। यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 12 3 36/65 और ये हो जाएगा 20/65। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16/65 और यही किसके बराबर है मेरे दोस्त साइन 2b के बराबर है। और मैंने एक आपको ट्रिपलेट बताया था, आप बहुत ध्यान से जानते होंगे 16 63 65। तो ये जो ट्रिपलेट है ना वो बना हुआ है 16 63 65 से। 65 यहाँ पे कर्ण यानी हाइपोटेनस है, 16 यहाँ पे लंब यानी परपेंडिकुलर है और ये क्या है आधार है। अगर साइन 2b 16/65 है तो मैं यहीं से डायरेक्ट लिख सकता हूँ कॉस 2b जो होगा ना वो 63/65 होगा। और यहीं से लिख सकता हूँ मेरे दोस्त tan 2b जो होगा ना वो लंब बटा आधार अर्थात 16/63 होगा। और यही आपके 6 के 6 क्वेश्चन का क्या है सोल्यूशन है। मैं इनको इसलिए आराम से बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही प्रश्न आपके सामने देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि कॉस पे मिल जाए, हो सकता हो tan पे मिल जाए, हो सकता हो sec पे मिल जाए, हो सकता हो cosec पे मिल जाए। जो 6 के 6 राशियाँ हैं उसी तरीके से इस तरीके से तमाम तरीके के क्वेश्चन आपके सामने बनाए जा सकते हैं। उन क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। जब हमारे इन क्वेश्चंस के अलावा 3-4 क्वेश्चंस और आप देख लेंगे तो आपसे कोई भी आप खुद अपने से ही क्वेश्चन बना के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसके अगले क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। ये भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है tan a + b बराबर 1/2, tan a - b बराबर 1/3। तो आपसे दो ही क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन एंगल a का मान कितना होगा और दूसरा क्वेश्चन एंगल b का मान कितना होगा। ये दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अब हम देखिए हमने कहा क्या कि आपको एंगल ए और एंगल बी भी दिया है, यहाँ पे भी एंगल ए और एंगल बी यहाँ पे भी दिया है और क्वेश्चन आपसे सिर्फ पूछ रहा है एंगल ए के बारे में। तो हम क्या करेंगे ध्यान से देखिए, वही कहानी फिर से स्टार्ट होगी। हम इस पूरे को मान लेते हैं एक्स और इस पूरे को मान लेते हैं वाई। तो यदि मैं एक्स और वाई को पहली बार में जोड़ देता हूँ तो आ जाएगा a + b + a - b और -b से +b कट जाएगा, x + y बराबर 2b आ जाएगा। और चूंकि सारी चीज़ें tan में चल रही हैं तो अगर हम इधर tan ले लें तो मैं लिख सकता हूं कि tan x + y बराबर tan 2a। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और tan x + y का हम फार्मूला जानते हैं। tan x + y कहता है कि tan x + tan y अपॉन 1 - tan x × tan y बराबर tan 2a लिखा जा सकता है। अब ध्यान दीजिए tan x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, tan x की वैल्यू दिया हुआ है 1/2, tan x की वैल्यू 1/2, tan y की भी वैल्यू दिया हुआ है 1/3, बटे में 1 - 1/2 और 1/3 का गुणा करेंगे तो 1/6 हो जाएगा और ये लिखा जा सकता है tan 2a। और यहाँ से आप कह सकते हैं कि tan 2a बराबर ऊपर एलसीएम अगर ले लिया जाए 6 तो लिखा जा सकता है 2 + 3 और नीचे लिखा जा सकता है 5/6। 6 से 6 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा तो टोटल कितना जाएगा 1। और हम जानते हैं कि tan 2a बराबर यदि 1 है तो 1 के जगह पे लिखा जा सकता है tan π/4। क्यों? क्योंकि tan π/4 का ही मान 1 होता है और tan यहाँ से एलिमिनेट होकर 2a बराबर लिखा जा सकता है π/4 अर्थात a बराबर आ जाएगा π/8। अर्थात पहला आपका जो आंसर होगा a = π/8। क्वेश्चन दूसरा आपसे पूछा गया है कि सिर्फ एंगल बी के बारे में यदि पूछ दिया जाए कि एंगल बी का मान कितना होगा तो आप क्या करेंगे। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आप खुद क्वेश्चंस को करके कमेंट करेंगे कि हाँ आपका आंसर आया है कि नहीं। यदि आंसर नहीं आया होगा तो हम अगले वीडियो में बता देंगे, यदि आपका आंसर आ गया होगा तो आप समझ जाएंगे। मैं आपको हिंट देता हूं, आपको एक्स और वाई को जैसे ही घटा देंगे तो tan x - y का फार्मूला बनेगा = tan 2b बन जाएगा और सेम प्रोसेस के साथ यदि आप उसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आया हुआ है एयरफोर्स में इसलिए हम इसे जरूर देखना चाहेंगे। क्वेश्चन है cos a + b बराबर 4/5 और दिया है cos a - b बराबर 12/13 और इस पे भी आपसे 6 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है cos 2a, दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है sin 2a, तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है tan 2a, चौथा क्वेश्चन पूछा जा सकता है cos 2b, पांचवा क्वेश्चन पूछा जा सकता है sin 2b, छठा क्वेश्चन पूछा जा सकता है
tan2b। और मेरे दोस्त 6 ही नहीं 6 और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे एक ही प्रश्न पे कि इसका अपोजिट क्या होगा, कॉस का अपोजिट sec2a क्या होगा। तो इन सारे क्वेश्चंस को करने का तरीका मैंने आपको बताया है, थोड़ी जल्दी में देखते हैं। मैंने कहा था कि आप इसको x मान लीजिए और इसको y मान लीजिए। पहली बार जैसे ही जोड़ोगे x प्लस y को तो आ जाएगा इधर 2a, क्यों? क्योंकि b से b जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहीं से अगर आप दोनों तरफ cos ले लोगे तो cos xy बराबर cos 2a हो जाएगा। और cos x प्लस y का हम फार्मूला जानते हैं क्या होता है, cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन y बराबर cos 2a लिखा जा सकता है। अब बहुत ध्यान से देखना, cos x की वैल्यू सीधे दिया हुआ है कितना, 4/5। cos y दिया हुआ है 12/13 माइनस हमें साइन x चाहिए। cos x दिया है कितना, 4/5। तो मेरे बात को बहुत ध्यान से सुनना, जिसका cos 4/5 ना उसका साइन 3/5। क्यों? क्योंकि ये ट्रिपलेट है 3 4 5 का, और cos में 4 5 हो गए तो साइन में कितने होंगे, 3 5। तो आप एक ही लाइन में यहाँ लिख सकते हैं 3/5। सेम कंडीशन, ये जो ट्रिपलेट है वो 5 12 13 का है, जिसका cos 12/13 उसका साइन 5/13। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 5/13। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके पूरा लिखूं तो लिख सकता हूँ cos 2a बराबर 48/65 प्लस 15 माइनस 15/65। जब घटा दोगे तो आ जाएगा 33/65। और आपको मैंने ये बात बहुत अच्छे से बताई थी ट्रिपलेट में कि 33 56 65 एक ट्रिपलेट होता है, 33 56 65। तो आप यहीं से सीधे कह सकते हैं जिसका cos 2a 33/65 उसका साइन 2a। ध्यान से देखिएगा, एक बार 33/65 मेरे दोस्त लिया जा चुका है, तो अब साइन में लिया जाएगा 56/65। और उसका tan 2a जो होगा ना वो हो जाएगा लंब बटे में आधार, और लंब कितना है 56 और आधार कितना है 33। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इसका जो दूसरा सेक्शन है वो आप खुद करके कमेंट में बताएंगे हमें आप कि आपसे हुआ या नहीं। बस आपको करना क्या है, x माइनस वाई कर देंगे तो आपको 2b मिल जाएगा। और सेम प्रोसेस cos x माइनस वाई का जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो ओपन करते हुए आपको सारी चीज़ें खुद ब खुद दिखना शुरू हो जाएंगी। तो आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, जो आज का सबसे शानदार और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दीजिएगा, क्यों महत्वपूर्ण है अभी आपको समझ में आ जाएगा। cosec a प्लस b बराबर √5 और cosec a माइनस b बराबर √10। तो आपसे पूछा जा रहा है पहला क्वेश्चन कि एंगल a कितना होगा और दूसरा क्वेश्चन एंगल b कितना होगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, क्यों? ध्यान दीजिएगा, अगर आप पिछले क्वेश्चंस की तरह इसको x और इसको y मानते हैं तो क्या आप मुझसे बता सकते हैं कि क्या कोई cosec a प्लस b या cosec x प्लस y का फॉर्मूला है क्या, या cosec x माइनस वाई का आपने कभी फॉर्मूला सुना है क्या? नहीं। तो जब कभी भी साइन cos के अलावा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में दो एंगल a और प्लस b के फॉर्म में चीज़ें दी गई हों तो आप उन्हें जब भी क्वेश्चंस को करिएगा तो उसको tan के रेशियो में ले जाके जब आप सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं इस पूरे को मानता हूं फिर से x और पूरे को मानता हूं फिर से y, तो मैं कह सकता हूं कि x प्लस y बराबर जो होगा वो होगा a प्लस b प्लस a माइनस b। b से b कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2a। और मैं इधर अगर tan ले लूँ तो हो जाएगा tan x प्लस वाई बराबर tan 2a। और मैं tan x प्लस वाई का फॉर्मूला जानता हूँ, क्या होता है, tan x प्लस tan y अपन 1 माइनस tan x इंटू tan y बराबर tan 2a। अब आपको देखिए यहाँ पे tan x की वैल्यू आपको चाहिए, लेकिन आपको वैल्यू किसकी दी है, cosec x की वैल्यू आपको दी हुई है। तो जब cosec x की वैल्यू दी हुई है तो अब हमें जो समकोण त्रिभुज के मदद की बात की जाती है उसे हमें लेना पड़ेगा। यहाँ से हम कह सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, हमें लग रहा होगा आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ये मान लीजिए एंगल x है। cosec x की बात करें तो cosec x का जो रेशियो होता है ना वो होता है कर्ण बटे में लंब, अर्थात कर्ण दिया हुआ है √5 और लंब दिया हुआ है 1। तो ये इसकी जब वैल्यू आप निकालेंगे किससे, पाइथागोरस थ्योरम से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। उसी तरीके से एंगल y के लिए मैं कह सकता हूँ एंगल y दिया हुआ है और ये दिया हुआ है √10 और ये दिया है 1। जब इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 3। और यहाँ से आप कह सकते हैं tan x बराबर जो होगा लंब बटे में आधार, अर्थात tan x की जगह पे 1/2 रखा जा सकता है, tan y की जगह पे 1/3 रखा जा सकता है, और यहाँ पे 1 माइनस 1/6 हो जाएगा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा tan 2a। और यहाँ से आप लिख सकते हैं tan 2a बराबर ऊपर हो जाएगा 5/6, नीचे भी हो जाएगा 5/6, कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि tan 2a बराबर tan π/4, और यहाँ से मैं सीधा tan एलिमिनेट करके जब a निकालूंगा तो आ जाएगा π/2।
8, अर्थात जो हमारा आंसर होगा वो पाई बाई 8 होगा। और इसी को जब आप माइनस करके निकालेंगे तो आप एंगल बी भी निकाल सकते हैं। आप मेरी बात को थोड़ा 1 मिनट गौर से सुनिएगा। यदि आपको क्वेश्चंस कभी कॉसेक एक्स प्लस वाई पे दे, कॉसेक एक्स माइनस वाई पे दे, तो सेम कंडीशन आप उस क्वेश्चंस को tan में ले जाके सॉल्व करिएगा। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप बहुत हायर लेवल पे जाएंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और आप मेरी बातों को समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कॉस थीटा माइनस अल्फा बराबर ए और कॉस थीटा माइनस बीटा बराबर बी। तो आपसे पूछ रहा है कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि हर बार एनडीए के पेपर में देखने को कभी ना कभी मिल जाता है, हर साल देखने को ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। कह रहा है कि कॉस थीटा माइनस अल्फा बराबर है कॉस थीटा माइनस बीटा बराबर बी। तो मुझे बता दीजिए कॉस अल्फा माइनस बी कितना होगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अब आप यहां पे ध्यान देखिए कि यदि मैं इन दोनों में से यदि थीटा को एलिमिनेट कर दूं, थीटा को हटा दूं, तो वो रिलेशन अल्फा और बीटा में बनाया जा सकता है। लेकिन जो हमें अल्फा चाहिए वो पॉजिटिव में चाहिए और जो बीटा चाहिए वो निगेटिव में चाहिए, तभी हमारा रिलेशन सेटिस्फाइड हो सकता है। तो मैं आपसे कहूं कि यदि मैं इसको एक्स मानता हूं और यदि मैं इसको y मानता हूं तो क्या किया जाए? क्या दोनों को जोड़ दिया जाए? तो ऐसा पॉसिबल है। जब आप दोनों को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो 2 थीटा आ जाएगा। क्या दोनों को घटा दिया जाए? आप खुद देखिए, जब x माइनस वाई करेंगे ना आप, तो माइनस अल्फा आएगा। लेकिन हमें माइनस अल्फा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? प्लस अल्फा चाहिए। तो यदि मैं y माइनस एक्स कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा, y माइनस एक्स कर देता हूं, तो y की जगह पे लिखा है थीटा माइनस बीटा और x के जगह पे आ जाएगा माइनस थीटा प्लस अल्फा और थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और मैं कह सकता हूं कि y माइनस एक्स बराबर अल्फा माइनस बीटा देखने को मिल जाएगा। और मुझसे पूछा क्या? कॉस अल्फा माइनस बीटा, मैं दोनों तरफ कॉस ले सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं कॉस y माइनस एक्स बराबर कॉस अल्फा माइनस बीटा। और हमें कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू चाहिए। और मैं एक चीज जानता हूं कि कॉस y माइनस एक्स का जो फार्मूला होगा वो होगा कॉस y कॉस एक्स प्लस साइन y साइन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा माइनस बीटा। फिर बात बिगड़ जाएगी यहाँ पे। क्या? हमें कॉस y तो पता है, कॉस x तो पता है, लेकिन साइन y पता नहीं, साइन x नहीं पता। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि कॉस जो होता है ना, वो कॉस जो होता है वो आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है? कॉस आधार बटा कर्ण होता है। अगर मैं इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल राइट एंगल टेंगल से देखूं तो ये अगर एंगल x हो तो हम कह सकते हैं आधार जो उसका है वो a है और कर्ण जो है ना वो 1 है। अब मुझे लंब चाहिए, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम से जानता हूं कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। लंब का स्क्वायर हमें पता करना है, आधार का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो मैं लंब का स्क्वायर निकालना चाहता हूं तो लिख सकता हूं 1 माइनस ए स्क्वायर और जो लंब आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। अर्थात मैं यहां से कह सकता हूं कि ये जो वैल्यू होगी वो होगी 1 माइनस ए स्क्वायर। सेम कंडीशन यहीं पे जब आप वाई एंगल के लिए देखेंगे ना, तो वाई एंगल के लिए भी ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा 1 और 100% इसी तरीके से ये आ जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से कॉस वाई मुझे पता है क्या है, कॉस वाई की जगह पे a है और कॉस वाई की जगह पे b है और कॉस एक्स की जगह पे a है। और यहाँ पे साइन y की अगर बात करें तो साइन y की वैल्यू होती है लंब बटे में कर्ण। तो लंब दिया हुआ है अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर और कर्ण बटे में 1 लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं है। उसी तरीके से साइन एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर और ये हो जाएगा दिस विल बी इक्वल्स टू कॉस अल्फा माइनस बीटा। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये बीच में पॉजिटिव का साइन होगा। तो मैं एक लाइन में कह सकता हूँ कि जो आंसर होगा कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर ए बी प्लस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन बार बार आपसे एनडीए या सीडीएस के लेवल पे हमेशा पूछा गया है और पूछा जाता रहेगा। क्यों? क्योंकि आप इस क्वेश्चन को देख के ही जान सकते हैं कि इस क्वेश्चन अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। 1 मिनट में आपका और समय लूंगा। हमने देखा क्या कि यदि एक एंगल पे क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाते हैं। यदि 2 एंगल को इन्वॉल्व कर दिया जाए और 6 को 6 रेशियो पे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो आप अपने कॉमन सेंस से क्वेश्चंस को कर सकते हैं और 6 रेशियो पे 12 तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। एक एंगल पे 6 क्वेश्चन और दूसरा एंगल पे 6 क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के लिए धन्यवाद।